गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आपकी क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे एक बात कहनी थी, बेटा आप सब OMR शीट फिल करके प्लीज उसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए। ओके। और जिसने अभी तक OMR शीट या तो उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, तो आप स्टेशनरी शॉप से जाके ले भी सकते हैं। उसका बंडल आ जाएगा 30 से 40 रुपए का। ओके बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। एक मिनट में शुरू होना है, ठीक है। भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस दिखाई दे सर। रहा हूँ? गुड इवनिंग चलिए बड़ी शुरू करते हैं। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मॉर्निंग हो सर। गया। गुड इवनिंग सर। सर। मैं की सांस ले लूँ। ठीक है। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि यूजुअली सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होती, तो मैं अपने रिलैक्स मूड में नहीं था। यस सर। तो लगभग लगभग 4:45 के आसपास मुझे पता चला कि मुझे आज जाना है, पर 5 बजे मेरी क्लास है। तो नहाने में, तैयार होने में, आने में लगभग 15 से 20 मिनट जल्दी जल्दी तो लगे। और फिर मैं आ रहा था, तो उस समय पर मेरे घर पे, जब मैंने मॉर्निंग में टाइम सेलेक्ट किया ना मोबाइल में अपने, पूरे 5 बज चुके थे। ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन वन, कि बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा हूँ, रिस्क करूँ, कहीं गिर जाना है, किसी और को नुकसान पहुंचा देना। ऑप्शन टू, थोड़ा सा अब लेट तो हो ही गए हैं, 2-4 मिनट और सही, है ना, और बच्चों के पास पहुंचा जाए। तुमने क्या सोचा? तुम्हें क्या लगा मैंने क्या ऑप्शन दिया होगा, पहला दूसरा? सर दूसरा। पहला। दूसरा, जो तुम बच्चे ने दूसरा बोला, तुमने ये बोला। यार पता है, यार रोड के ऊपर कभी भी जाओ तो याद रखो कि आप, चलो अपने ऊपर तो आप रिस्क ले रहे हो, चलो मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे 2 मिनट की डांट ना पड़े,
या मेरे 2 मिनट की सैलरी ना कटे, या मैं 2 मिनट क्लास में लेट जाऊंगा, स्कूल मुझे बाहर ना निकाल दे, चलो आप अपने लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो, बट जब तक आप क्राइम तेज कर रहे होते हैं ना, तो रिस्क केवल आपका नहीं हो जाता, आप दूसरे वाले व्यक्ति को, जो बेचारा जिसकी तो कोई गलती हुई नहीं, किसी भी जबरदस्ती रिस्क में डाल देते। तो मैं तो पर्सनली प्रेफर नहीं करता, मेरा मानना है कि भाई 10 10 के बदले 20 मिनट हो जाए, बट आप आराम से जाए, किसी बिना कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है जी। चलिए, तो इसी सीख के साथ 18 करोड़ लोग हमारे पास जुड़ चुके हैं। और बताओ भाई, आप लोगों ने बैकअप क्लास रखवाई है, क्या पढ़ाया जाए, क्या डाउट है आपको, चाहे साइंस में चाहे एसएसटी में? सर डाउट नहीं है सर, साइंस पढ़ाया जाए। हम्म, बोलो। कोई भी डाउट, कोई भी मन में तनाव हो, कोई भी बात सर हो, साउंड का रिवीजन करा दो। साउंड का रिवीजन कल करा दे, दोबारा नहीं कराऊंगा। एक ही चीज बार बार हो रही है यार, बोर हो जाता हूँ मैं भी भाई। कल कराया नहीं था क्या? सवाल कराए थे, फिर उसके बाद रिवीजन भी कराया था। कराया नहीं था क्या दोस्त? अरे बोल भाई। चलिए, कितने लोग हैं हमारे पास? 18 लोग हैं टोटल। बच्चे कितने हैं क्लास में? 25। हम्म। बाकी की क्यों नहीं आए? बाकी के बेवकूफ है। हम लोग शुरू करते हैं आज अपने जॉब का, ठीक है? सर 25। किसी का 25 ना बोलो तो ठीक है। हम शुरू करते हैं। आगे जो सब्जेक्ट है उसको आगे पढ़ना शुरू कर दें। रेडी है सभी? यस सर। चलिए, तो हम अपना जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस लेक्चर का मैसेज आएगा, देखता हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग दक्षिणा। ठीक है जी। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, तो शुरू करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? जिनका छूट गया नो छूट गया, सर। बैकअप में क्यों नहीं आया भाई? नो किसने कहा था सर। मुझे छुट्टी करो? नो है सर। कि नहीं? किसने कहा था छुट्टी करो? सही बात है कि नहीं है? चलिए, तो बेटा, लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने सबसे पहले तो सवाल करे थे बहुत सारे, खूब सारे ज्योमेट्री के, साउंड के। उसके बाद साउंड को मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया था लिख के। और उसके बाद हम लोग जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देंगे। हम लोगों ने पढ़ना शुरू ही किया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बच्चों, जियोग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर किस तरह का डेजर्ट है, प्लेट्यूज है, प्लेन है। और मैंने बोला था कि क्या रीजन है जियोग्राफी को एसएसटी में रखने का, साइंस में क्यों नहीं डाला गया इसे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने आप लोगों को एक बात पढ़ाई की यार, जब हमने एसएसटी पढ़ना शुरू किया था तब मैंने बोला था, एसएसटी यानी सोशल साइंसेस जो पढ़ाई है, ये इंसानों के समाज की पढ़ाई है, हमारी सोसाइटी की पढ़ाई है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बताओ? यस हर वो सर। चीज जो हमको सोसाइटी को समझने में हेल्प करती है, वो सभी हमारे एसएसटी के अंदर आते हैं। सही बात है कि नहीं है? उसी से मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी। अब दूसरी चीज आती है जियोग्राफी। ये जियोग्राफी हमारी सोसाइटी को समझने में कैसे हेल्प करती है, ये बात पता है। तो अगर आपको याद हो, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, तो मैंने आप लोगों को कल बताया था बच्चा, कि देखो बात को ऐसा है। क्या बात है भाई? सर वॉइस नॉट भाई, मेरी आवाज आने में दिक्कत हो गई क्या? नो नो सर। सर। नो सर। बेटे तेरी तरफ, बेटे नो तेरी तरफ सर। दिक्कत है। आर्य वंश, तेरी तरफ दिक्कत है। ठीक है, एक बार लॉग एग्जिट करके दोबारा इन करके देखिए। चलिए, तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो हमारी जियोग्राफी किस तरह से हमारे नेचर को डिसाइड करती है, समझो। आपने अपने बारे में पढ़ा होगा, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉन फोन, इस वाले पार्ट को बोलते हैं
साउथ पोल। बिल्कुल साउथ। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते बात को। Yes, हाँ। sir. यहाँ पर अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन हमने मानी है इस तरह की, बीचों बीच में जा रही है। Sir, equator. तो बोलते हैं Equator. Equator. इक्वेटर नाम आया है इक्वल से। ये अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, बोलते नहीं बोलते, यस सर। और नीचे वाले को Yes, बोलते sir. हैं सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर इक्वल वर्ड से आया है, राइट? करेक्ट। यस आप सुनो मिलता हूँ। अगर आप सन की ड्राइंग बनाओ, मान लो ये सन है। क्या कर रहा है? चलो यही हमारा एक लाइन है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सन से इक्वेटर पर लाइट जल्दी पहुंचेगी या, सर जल्दी पहुंचेगी। अरे रुक तो यार, या फिर सन से नॉर्थ पोल जल्दी लाइट कहाँ पर पहुंच पाएगी? देखो इक्वेटर इक्वेटर। यहाँ पे खत्म हो रहा है Equator पे. और नॉर्थ पोल यहाँ इक्वेटर। पे, तो इक्वेटर के ऊपर लॉजिकली जल्दी लाइट पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? बताओ। Yes, sir. अगर लाइट इक्वेटर के ऊपर जल्दी पहुंच रही, सुन, अगर लाइट इक्वेटर के ऊपर जल्दी पहुंच रही है तो क्या हम भी बोल सकते हैं ज्यादा लाइट इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी? यस सर। Yes, sir. अगर इक्वेटर के ऊपर लाइट ज्यादा पड़ेगी तो वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। यस। Yes, sir. अगर वहां पर गर्मी ज्यादा होगी तो सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, अगर सनलाइट ज्यादा पड़ रही है तो बताओ क्या वहां के जो पेड़ हैं उनकी जो वेजिटेशन है उन पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? Yes, sir. पड़ेगा। पड़ेगा. अब वहां पे रहने वाले जीवन को सनलाइट को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन की जरूरत होगी कि नहीं? Yes, sir. है है ना? और क्योंकि सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसका नाम, हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। क्या होता है? Melanin. मेलेनिन। मेलेनिन स्किन को डार्क करता है नेचुरली। क्या करता है मेलेनिन? Skin को dark स्किन करता को है. नेचुरली डार्क करता है। इसीलिए अफ्रीका में जितने भी लोग कहते हैं उनकी स्किन डार्क कलर है कि नहीं? यस Yes, सर। yes, sir. अब आ जाओ नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल की तरफ कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिनको आप अंग्रेजों की कंट्री बोल देते हो। अब आप किसी अंग्रेज को इमेजिन करो, उसकी स्किन का कलर लाइट है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. बोलो। स्किन का कलर लाइट है यानी उसकी स्किन में मेलेनिन प्रेजेंट कम कम है है. या ज्यादा है? कम है. है कम है। क्यों है कम? क्यों है कम? क्योंकि वहां पे इतनी सनलाइट नहीं क्योंकि पड़ती. सनलाइट कम जाती है वहां पे। क्योंकि वहां पर सनलाइट कम जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सर उनकी क्योंकि वो क्योंकि स्किन में सब भी नॉर्थ पोल ज्यादा मेलेनिक, पास है. पोल पे अगर है। उनकी, सुनो, उनकी स्किन में भी अगर मेलेनिक ज्यादा दे दिया तो जो सनलाइट बॉडी को आवश्यक है बॉडी के लिए उतनी भी उन्हें नहीं मिलेगी। तो जितनी सनलाइट बॉडी के लिए जरूरी है उतनी भी उन्हें नहीं मिलेगी। सही बात है कि नहीं है? यस। Yes, sir. है? यस। बताओ। इसीलिए उनकी स्किन लाइट कलर की है। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि अफ्रीकन देशों के ऊपर, या आप बोलो इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया की भी अगर आप बात करो तो देखो इतना इंडिया तो ऊपर की तरफ है और ये इतना इंडिया हमारा नीचे की तरफ है। इसलिए आप देखो साउथ इंडियंस की स्किन का कलर डार्क होता है कि नहीं होता? बताओ। होता Yes, है। sir. यस क्यों सर। होता है? क्यों होता है डार्क? बताओ। सर उनकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा क्योंकि प्रेजेंट करता इक्वेटर के पास आ रहा है उत्तर रीजन, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. साउथ इंडिया इक्वेटर के आसपास है कि नहीं है बच्चा? Yes, sir. यस बहुत सर। सही। Yes, sir. अब देखो बेटे, तो बताओ इंसान की स्किन के कलर को जियोग्राफी की मदद से समझने में हेल्प मिली कि नहीं मिली? है। यस Yes, सर sir. मिलती। अब यस दूसरी सर बात, मिली। अफ्रीका के लोगों को, क्योंकि अफ्रीका के जितने लोग होते थे, क्योंकि उनकी स्किन को शुरू से ही सनलाइट ज्यादा मिली। सनलाइट ज्यादा मिलने से हुआ ये कि उनकी बोन डेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो गई, उन्हें गर्मी को टॉलरेट करना ज्यादा अच्छे से आ गया और उनके अंदर बीमारियों को झेलने की क्षमता भी ज्यादा आ गई। इस वजह से जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने वहां के लोगों को देखकर एक बात समझी हुई
कि अगर हम अपने यहाँ के लोगों को नौकरी पर रखते हैं तो हम वो बार बार बीमार होंगे, उतनी हेल्थ उतनी देर तक काम नहीं कर सकते। इसीलिए उनको समझ आया अगर हमें अफ्रीका के लोगों को नौकरी पर रखें तो हमारा फायदा होगा नुकसान होगा। फायदा। फायदा होगा। बट नौकरी पर रखने में तो उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी, उनसे अपनी मर्जी का काम नहीं करवा सकते। अगर उनके देश पर कब्जा कर भी लिया है तो क्यों ना वहां के लोगों पर भी कब्जा कर लिया जाए और उन्हें गुलाम बना लिया जाए। क्या कर लिया जाए? उन्हें स्लेव गुलाम। बना गुलाम लिया बना जाए। देते हैं। और उन्होंने अफ्रीका के लोगों को स्लेव बना बनाकर अपने साथ ले जाना शुरू किया। आपको स्लेव का मतलब पता है क्या होता है? सर गुलाम। क्या मतलब यस। होता है? नौकर में और गुलाम में क्या फर्क सर नौकर को है? सैलरी मिलती है और गुलाम को वो एक नहीं स्लेव मिलती। में और एक सर्वेंट में क्या फर्क है? हम्म? एक सर्वेंट आपको सर्व करता है, एक स्लेव आपकी प्रॉपर्टी होता है। सर्वेंट को आपने खरीदा नहीं हुआ, वो 1 2 3 घंटे 8 घंटे जो भी उसकी ड्यूटी टाइम है उतने काम करके अपने घर चला जाता है। वो सारे काम नहीं करेगा आपके। आप उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बट एक स्लेव को आपने एक प्रॉपर्टी की तरह खरीद लिया है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इसको मैंने खरीदा हुआ है। इसको मैं 1 घंटा चलाऊं 2 घंटा चलाऊं 24 घंटे चलाऊं, अगर मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं उठा के इस पर हथौड़ा भी मार दूं, क्या मुझे ये मिलेगी क्या? बोलो। अरे बोलो नो ना। सर। स्लेव्स का भी ऐसा था। आप सोचो, स्लेव्स को खरीद लिया जाता था और फिर उनके पास उनके साथ जैसा मर्जी ट्रीटमेंट आप करो, आपको आजादी होती थी। आप लोगों को मैं एक मूवी देखने को कहूंगा, अगर कभी समय मिले तो देखना, 100 Years a Slave। 100 ईयर में 12 ईयर है बेटा, 12 ईयर का स्लेव। और आप देखना, आपको आइडिया लगेगा स्लेव्स की कितनी सर बुरी ये तो हरकत मूवी थी। है ना? हाँ, 12 ईयर्स होते हैं, बुक भी है बेटा ये। आप बुक तो पर तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो मूवी देख लेना, तुम्हें आइडिया लगेगा स्लेव्स की कितनी बुरी जिंदगी होती थी। उनसे लगातार 20 20 घंटे लगातार फील्ड्स में काम कराया जाता। अगर वो काम ना करें या बीमार हो जाए तो उनके हंटर वगैरह मारा जाता उनके पूरी तरह। और हंटर मारा जाता मतलब ऐसा मारा जाता कि कभी की मृत्यु करो, रेस्ट नहीं मिलता, लगातार काम करना पड़ता। और गवर्नमेंट भी ये बोलती थी कि स्लेव मतलब एक प्रॉपर्टी है, ये आप इसे जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता। तो बताओ, स्लेवरी की जड़ें जियोग्राफी में लिखी नहीं लिखी थी? बताओ। अब दूसरी यस बात सुनो। सर। इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म में एक नियम है, 2 नियम है वैसे तो, एक नियम पर ध्यान दो पहले तो। वो एक नियम ये है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति शराब नहीं पी सकता। उनका मानना ये है कि शराब सबसे अपवित्र चीज है, उसको नहीं पी सकता। आदमी प्यास से मर जाए तो भी उसको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना हो। बताओ ऐसा रूल क्यों है? सर क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया है। ये मैंने पहले पढ़ाया है क्या? यस सर। तभी तो। ठीक है। क्योंकि इस्लाम शुरू कहाँ सर पे पर हुआ? मैं था नहीं तब। मक्का मदीना में। सुनो, इस्लाम शुरू कहाँ पे हुआ? मक्का मदीना में हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ। अब जब मक्का मदीना में शुरू हुआ तो मक्का मदीना को आप ध्यान, सऊदी अरब की तरफ आप ध्यान से देखो, वो रेगिस्तान वाला एरिया है। रेगिस्तान में अगर आप अल्कोहल पी लोगे तो बेटे आपकी बॉडी से पानी, अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग नेचर का होता है, यानी वो आपकी बॉडी से जितना थोड़ा बहुत पानी था उसको भी सोख लेता है। तो बताओ, अगर रेगिस्तान के रीजन में अल्कोहल पियोगे तो फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। नुकसान। इसलिए इस्लाम ने उसे नुकसान बैन कर नुकसान। दिया। अब देखो, इस्लाम कभी भी यूरोप में क्यों नहीं फैल पाया है इतनी तेजी से जितनी तेजी से इंडिया या बाकी जगहों पर फैला? क्योंकि यूरोप ठंडे इलाके हैं। ठंडे इलाकों में आपको वाइन पीनी ही पड़ेगी, अल्कोहल कंज्यूम करना ही पड़ेगा, वरना ठंड से मर जाओगे। अब आज के समय से मत सोचिए, सोचो आज से 60 70 80 100 200 साल पहले, जब एसी नहीं होते थे, जब लकड़ियां नहीं मिलती थी जलाने के लिए, क्योंकि जंगलों में भी तो बारिश आ जाती थी, उस समय के हिसाब से सोचो। और उस समय पर आपको जिंदा रहने के लिए अल्कोहल पीना ही पड़ेगा, वरना ठंड से मर जाओगे। ठंड से मर जाओगे वरना। ऐसे समय पर आपको कोई धर्म ये कहे कि आपको शराब नहीं पीनी, तो बताओ आप उस पर मानोगे नहीं मानोगे? बोलो।
अरे बोलो ना। नहीं मानोगे। नहीं मानेंगे। इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो कि यूरोप की तरफ शुरू हुआ, वहां पर आज भी क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के चर्च में, अगर तुम में से कोई क्रिश्चियन है, चर्च जाओ तो तुम देखना, क्रिसमस में वाइन देते हैं जीसस को, देते हैं नहीं देते? यस सर। क्यों? क्योंकि वहां के कल्चर का हिस्सा बन गया, वो वहां जीने के लिए जरूरी है। इसीलिए यूरोप में हर कोई वाइन पीता है जिसकी भी एज 16 साल के ऊपर है। वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, औरत हो। है कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। और क्योंकि यूरोपियन ही जाकर, यूरोप से जाकर अमेरिका में बस गए थे, इसीलिए अब देखो अमेरिका में भी आपको वही सब चीजें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? यस सर। तो समझे। अब आपको यही चीज Yes. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखिए। प्रत्यक्ष क्लास में है तो मैंने पहले एक बार पढ़ा दिया है, लेकिन मुझे नया एग्जाम्पल बता। इंडिया है, यस आपको पता सर। है इंडिया में यहाँ की तरफ समुद्र है। अब यस। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो। देखो, इधर की तरफ कौन सी स्टेट है भाई? ये। अरे वेस्ट बताओ यहाँ पे बंगाल। कौन सी स्टेट है? बंगाल। वेस्ट बंगाल। अब मुझे एक बात जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या वेस्ट बंगाल के साथ में समुद्र लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है। यस सर। इसीलिए, और समुद्र साथ में लग रहा है, इसीलिए वेस्ट बंगाल के लिए सबसे आसान था, खेती करने से भी आसान था वहां के लिए, कि आप मछली पकड़ो और मछली खा लो। फिश। खा के नहीं था वहां के लोगों के लिए आसान, बताओ। आसान है। इसलिए वहां के रिलीजन में भी फिश है। अगर मुस्लिम है वहां, तो वहां मस्जिदों में आज भी मछली चढ़ाई जाती है। ठीक है। हिंदू, आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में सबसे फेमस नवरात्रि जो है, नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो वेस्ट बंगाल से ही चला है। और वेस्ट बंगाल में जो नवरात्रि मनाई जाती है, उसमें 9 के 9 दिन आप जो दुर्गा माता है उनको मछली चढ़ाते हो। पता है तुम्हें? नो सर। नहीं पता? देखना, वेस्ट बंगाल में दुर्गा माता को मछली चढ़ाते हैं, और कैसे चढ़ाते हैं, बाकायदा उस मछली को डेकोरेट करके चढ़ाते हैं, और पूरे नवरात्रे बंगाली लोग मछली खाते हैं। और नॉर्मली भी वहां पर हर रोज व्यक्ति मछली कंज्यूम करता है। तो बताओ, वैसे हम लोग सुनते हैं कि हिंदुइज्म में तो पर मीट नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और वहां पे माता के ऊपर ही मछली चढ़ाई जा रही है। तो बताओ, जियोग्राफी से तुम वहां के लोगों का कल्चर समझ पाए, नहीं समझ पाए? यस सर। बताओ। यस सर। इसी तरह, समझ पाए। इसी तरह अब यहाँ आ जाओ जरा, यहाँ आ जाओ जरा, यूपी वाले एरिया, इस एरिया में। यूपी है यहाँ की तरफ, यूपी बिहार। अब बताओ, क्या यस यहाँ सर। पर समुद्र है? नो सर। बट यहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल है कि नहीं? यस सर। सर। है। लैंड बहुत फर्टाइल है, तो तुम्हारे लिए कौन सा जानवर बहुत जरूरी है? फर्टाइल लैंड पर खेती करोगे, और द खेती करने के लिए बुल्स। क्या जरूरी है? बुल। बैल। बुल्स एंड बैल केटल्स। जरूरी है। बैल जरूरी है कि नहीं है? इसीलिए तुम देखो, यूपी और बिहार में गाय, भैंस, बैल को पूजा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, क्योंकि इस एरिया में अगर रहना चाहते हो तो खेती करनी ही पड़ेगी। खेती करना चाहते हो तो आपके टाइम को मत देखो, ट्रैक्टर को, पुराने समय को देखो। और पुराने समय में खेती करने के लिए सबसे जरूरी होता था बैल। और बैल कब मिलेगा? जब गाय को अच्छे से रखोगे। समझे कि नहीं बाबू? यस सर। यस सर। इसीलिए उसकी पूजा करी जाती है कि नहीं? यस तो सर। बताओ। यस सर। अब दूसरी बात, यहाँ पर भैया माना जाता है कि भगवान को आपको वो नहीं चढ़ाना, मीट नहीं देना। वैसे यहाँ पे बिहार के बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे भगवान को मीट चढ़ाया जाता है बाकायदा। बट फिर भी आपने जनरली सुना जो होगा उसके हिसाब से, क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके पास खेती करने की सुविधा उपलब्ध है। बंगाल में बहुत ज्यादा खेती नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भैया? क्योंकि कभी तुमने बे ऑफ बंगाल को देखा है? वहां मैनग्रोव की फॉरेस्ट है।
जो मिट्टी है उसमें बहुत ज्यादा पानी है, तो उसमें बहुत ज्यादा खेती कर पाओगे क्या? नो सर। बीज नहीं उग पाएंगे, बहुत ज्यादा। आप समझ लो कीचड़, बारिश के बाद आपने कीचड़ देखा है, कीचड़ में कितना पानी होता है। हाँ, दलदल टाइप है, वहां पे मैनग्रोव वाला एरिया है, वहां पर खेती नहीं कर सकते। तो बताओ उनकी मजबूरी थी मछली खाना की नहीं? इसीलिए वो यस कल्चर सर। में आ गया, इसीलिए वो उनके कल्चर में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बाबू, बच्चा पार्टी। आ गया। अब यूपी का कल्चर, यूपी या बिहार का कल्चर समझ पाए, वहां पे क्यों कल्चर में नॉनवेज क्यों नहीं आ पाया? यस सर। तो जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम नॉन वेज नहीं खाते या हम वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, तो याद रखो ये हमारे कल्चर का वो है, हमारे ऊपर आपके हिसाब से मत डिसाइड करा था पुराने समय से। हम लोग बहुत लकी है अगर कोई बोल पाता है कि नहीं सर, हम तो प्योरली वेज खाना खाते हैं, हम किसी को नुकसान जानवर को नहीं पहुंचाना चाहते। अरे जिस एरिया में खा, अब आ जाओ जापान की बात करते हैं। जापान देखा है तुम लोगों ने? यस सर। चारों तरफ समुद्र है और बीच में इतना सा जापान है बस। और ये भी एक लैंड नहीं है, ऐसे छोटे छोटे 7 देश है, ऐसे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। बताओ इनके पास लैंड है क्या? नो या सर। जमीन बहुत कम है? अब सोचो जमीन इतनी कम है, तो क्या इनके पास खेती करने के लिए भी जगह होगी कि नहीं होगी? नो सर, नहीं होगी। इसीलिए व्यक्ति जो भी खाएगा वो कहाँ से उसको मिलेगा? समुद्र से। इसलिए जापान में हर कोई व्यक्ति समुद्र सी फूड कंज्यूम करता है नहीं करता? यस अब सर। दूसरी बात सुनो, तुमने डोरेमोन वगैरह देखा है? यस सर। सर डोरेमोन ने देखा? कभी भी नहीं देखा आज तक जीवन में? डोरेमोन सर नाम के प्राणी का नाम ही नहीं पता? सर मैंने देखा थोड़ा है। देखा। अरे कोई बच्चा नो बोल रहा है, जो नो बोल रहा है, डोरेमोन नाम के प्राणी का नाम ही नहीं सुना आज तक? सर सुना है लेकिन देखा हाँ, बहुत नहीं है। बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, कभी भी तुम देखना डोरेमोन में या शिनचैन में, उनके जो गेट्स होते हैं ना, दरवाजा खोलने वाले, वो कभी वैसे गेट नहीं होते जैसे हमारे हैं कि गए गेट को खोल दिया। हम लोगों के घरों में गेट कैसे हैं? ये गेट लगा हुआ है, ऐसे करके हमने गेट को खोल दिया, है ना? बट अगर तुम डोरेमोन वगैरह में देखो तो इनके गेट ऐसे सर स्लाइड करते हैं एक स्लाइडर्स। दूसरे के ऊपर। क्यों लगाएगा इस तरह के सर स्लाइडिंग गेट्स, कभी स्लाइडर्स। सोचो? अच्छा, तुम दूसरी बात कभी देखना कि इनके यहाँ बेड पे नहीं सोते ये कभी भी, ये जमीन के ऊपर गद्दा डाल के सोएंगे। देखा है डोरेमोन वगैरह में ये सब? यस यस सर। यस डोरेमोन में किसी भी एनिमे में तुमने देखा होगा कि ये यस। जमीन के ऊपर गद्दा डाल के सोते हैं, है कि नहीं? यस सर। यस कभी सर। इनके घरों को यस सर। देखना, कभी भी ईंट के घर नहीं होंगे, घर बने होंगे लकड़ी से। देखो कभी भी यस इनके सर। घर पे बैठते, कार्टून वगैरह में देखा है नहीं देखा? क्यों? जापान के पास देखा जगह बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? बताओ, जापान के पास स्पेस ज्यादा है या कम है? कम है। सर कम कम है। है। कम जब है। जगह कम है, तो बताओ अगर दरवाजे को इस तरह खोलेंगे बार बार, तो क्या स्पेस वेस्ट होता है? नहीं होता दरवाजा बार बार खोलने बंद करने से? होता अब है। इस दरवाजे के सामने का स्पेस, इसीलिए वहां पर स्लाइडिंग डोर्स लगे, ताकि जगह से हो पाए। अगर उन्होंने अपने छोटे छोटे से घरों के अंदर ही एक बेड रख लिया इतना बड़ा, तो तुम बताओ बेड से जगह वेस्ट होती है नहीं होती? होती सर है। होती है। इसीलिए सर वहां पर फोल्डेबल बिस्तरों पर सोते हैं वो। समझे? यस। तीसरी बात, यस। सर मकान लकड़ी के क्यों होते हैं? जापान यहाँ पर जहां पर है ना, यहाँ पर बहुत समय पहले एक ज्वालामुखी होता था जमीन के नीचे। अब वो ज्वालामुखी तो लगभग खत्म हो गया, बट फिर भी जापान में फ्रीक्वेंटली भूकंप आते हैं। जापान में हर 1 2 महीने में भूकंप आता ही रहता है। समझ गए नहीं समझ गए? जब यस यस। सर। भूकंप आएगा और ईंटों का मकान बना हुआ होगा, तो वो मकान गिरेगा बार बार। गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा यस जमीन सर। हिलने से? सर यस। गिरेगा। क्योंकि लकड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, बैम्बू के मकान बनाए जाते हैं, बैम्बू समझते हो, बांस? यस सर। सर यस। बैम्बू के मकान बनाए जाते हैं ताकि मकान जब यस हिले तो सर। बैम्बू फ्लेक्सिबल है, मकान नीचे ना गिर जाए। बल्कि अब तो उनके मकान इतने ज्यादा, घर इतने ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि आप घर में बैठे हो, भूकंप आ रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बताओ, जापान के कल्चर को आपने वहां की जियोग्राफी से समझा कि नहीं समझा? सर यस समझ। सर। यस। बताओ झूठ, सच में है कि नहीं ऐसा? अब देखो, इंडिया में अगर आप यहाँ यहाँ पर देखो कौन कौन सी स्टेट्स है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है कि नहीं है? यस सर। यस सर। महाराष्ट्र का यहाँ गोवा है छोटा सा। यस यस सर। सर। यस सर। फिर केरला है, यस। यस यस सर। सर। तमिलनाडु है, यस 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 सर। 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 आंध्र प्रदेश है। यस यस। सर। यस सर। यही है। अब मुझे जरा बताओ, महाराष्ट्र में मछली कंज्यूम होती है नहीं होती बहुत ज्यादा? होती है। आप कर्नाटक बोल रहे महाराष्ट्र, हैं। कर्नाटक भूल गए बेटे, कर्नाटक लो लगा लो, थोड़ा सा कर्नाटक भी लगा लो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मछली कंज्यूम होती है नहीं होती? होती है। आपने एक यूट्यूबर का नाम सुना है, मोस्टली सेन? यस सर। सुना है नाम? यस सर। मोस्टली नो सेन सर। नाम से एक यूट्यूब चैनल है,
उसकी जो लड़की है उसका नाम है प्राजक्ता कोली। यस सर। उसका नाम है प्राजक्ता कोली। कोली एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि ग्रोही अपनी, जो कि ट्रेडिशनली मछली का ही काम करते थे, मछुआरे थे ट्रेडिशनली। समझ गए नहीं समझ गए? बताओ। यस सर। अब देखो महाराष्ट्र में मछली खाने का कल्चर है क्योंकि समुद्र के साथ में है। गोवा तो पूरा का पूरा ही सी फूड पर बेस्ड है, पूरी की पूरी फूड वहां पर सी फूड ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ आ जाओ जरा केरला में, है सी फूड का कल्चर। यस सर। यस सर। इवन केरला में आपको जो ऑयल यूज होगा वो कोकोनट ऑयल यूज होता है। हम लोग क्या यूज करते हैं? मस्टर्ड ऑयल करते हैं, यूज नहीं करते हम लोग। यस सर। यस केरला यूज सर। करता है कोकोनट ऑयल। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास में जो पेड़ है वो कोकोनट के पेड़ है, और कोकोनट के पेड़ है तो कोकोनट से कोकोनट का ऑयल बनाना ज्यादा आसान है कि नहीं? यस सर। तो केरला के फूड की हैबिट को आप समझ पाए फिर से ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग? बताओ। यस सर। यहाँ आ जाओ भाई, फिर कर्नाटक आ गए, तमिलनाडु में भी सेम यही कंडीशन है। फिर आ जाओ तमिलनाडु के बाद ऊपर क्या था, कर्नाटक आ गया। सर और कर्नाटक। कर्नाटक आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, तीनों में है फूड में यस उसका ही सर। कल्चर। बताओ। यस सर। यस तो सर। बताओ, आप एक जगह के कल्चर को, एक जगह के रिवाज को उसकी जियोग्राफी से समझ सकते हो नहीं समझ सकते? यस सर। यस सर। Yes, sir. है कि नहीं ऐसा? है यस ना? सर है। यस सर। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़नी जरूरी है, और इसीलिए ज्योग्राफी को एसएसटी में डाला गया। क्यों? क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ के वहां के सोशल लाइफ को समझ सकते हो, है कि नहीं? यस बताओ सर। ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर। अब आ जाओ, तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ। यहाँ पर कश्मीर है। यस सर। कश्मीर ठंडा इलाका है। ठंडे इलाके में बहुत ज्यादा खेती नहीं हो सकती। हो तो यस नहीं सर। सकती। नो उगेंगे तो सर। ड्राई फ्रूट्स उग सकते हैं, एप्पल उग सकते हैं, बट वो भी पूरे साल नहीं उगेंगे, फसल नहीं उग रही। फसल समझते हो जिसे खाने के लिए उगाया जाए, है ना? क्रॉप्स नहीं उग रही है। सर इसीलिए कश्मीर में बहुत बड़ा कल्चर है मटन खाने का। मटन समझते हो क्या होता है? गोट या यस। शीप। यस क्यों? सर। Yes, sir. गोट और शीप को ग्रो अपने साथ रखा जाता है ताकि उनके आप बाल निकालकर वुलन के क्लोथ्स बना सको, और दूसरी बात उनका मीट कंज्यूम कर सको। इसलिए जितने भी लोग कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो जो कि अब वहां कम ही रह गए हैं, चाहे वहां की मुस्लिम कम्युनिटी हो, दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा शीप्स और गोट्स का मीट कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं सर। यस तो सर। ये एक रीजन है। दूसरी बात, कश्मीर में आप देखो, वहां पे जो क्लोथिंग है ना, उसमें क्या करते हैं, कांगड़ी नाम की क्लोथिंग होती है जिसके अंदर अंगीठी। समझते हो आप लोग अंगीठी क्या होता है? यस सर। अंगीठी बेसिकली आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने फायर जला दी। तो कश्मीर की जो क्लोथिंग है वो ऐसी है कि आप एक अंगीठी को अपने कपड़ों के अंदर ही पहन सकते हो जला के। तो बताओ वहां की जो क्लोथिंग का सेंस है, आपको वो समझ आया ज्योग्राफी के हिसाब से? यस यस। सर। वापस आ जाओ इस्लाम धर्म में। आपने शेख देखे हैं? शेख फोटो वगैरह देखी हो? यस सर। तो कैसे कपड़े पहनते हैं? बहुत खुले डुले कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल पीछे पीछे कपड़े पहनते हैं। खुले डुले। कुर्ता टाइप का पहनते हैं, बिल्कुल एकदम यहाँ से सिर कवर रखते हैं अपना और कुर्ता पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेगिस्तान में चिपके हुए कपड़े पहन लोगे तो बॉडी की हीट ज्यादा लॉस होगी, यस है कि सर। नहीं? सर यस गर्मी सर। समझ ज्यादा आया? लगेगी। हाँ, अब आ जाओ बुर्के के ऊपर आ जाओ यहीं पर। अगर रेगिस्तान में अपनी बॉडी को कवर नहीं रखोगे तो बताओ, गर्मी से नुकसान होगा, धूल से नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। सर होगा। आया समझ? अब आपने जितने शेख देखोगे वो सिर भी अपना यहाँ तक कवर रखते हैं। यस सर। Yes, sir. क्यों? क्यों? मिट्टी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। आ जाओ वापस यूरोप में। यूरोप की ड्रेसेस अगर आपने देखी हो, तो अब तो नहीं, बट फीमेल्स वहां पे कॉर्सेट पहनती थी। कॉर्सेट का मतलब पता है आप लोगों को? यस सर। नो पता सर। है क्या नो होता है? सर। जिसने यस बोला वो बताओ क्या होता है। जिस नहीं। बच्चे ने यस बोला वो बताओ क्या होता है कॉर्सेट। अरे बताओ क्या होता है, यस किसने बोला था? नहीं पता सर। अरे एक ने यस भी तो बोला था किसी ने। देखो कॉर्सेट क्या होता था, लेडीज पुराने समय में, अब यहाँ पर एक लोहे का कवच टाइप मान, वंडर वुमन देखिए तुमने? यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, बस उस तरीके का पहन लेती थी, उसको टाइट करके, और उसके ऊपर क्लोथ पहने जाते थे। उसका एक प्राइमरी रीजन तो ये होता था कि वो अपने पेट को अंदर दिखा सके, अपनी स्टमक को अंदर दिखा सके, और एक रीजन ये भी होता था कि ठंड से बच सके।
आया वो इसी वजह से था ताकि ठंड से बचा जा सके। अब आप में से किसी ने नार्निया वगैरह देखी है? सर यस क्या? सर। नार्निया मूवी, नो सर। नार्निया देखी हो या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो, तो नो उसमें आप सर। कभी देख नो रहे हैं सर। हाउस ऑफ ड्रैगन देखा हो, तो आप देखना उसमें क्या होगा। वो जो कपड़े होंगे बहुत भारी भरकम से कपड़े होंगे, यहाँ यहाँ तक फर लगा हुआ होता है उनमें। किस वजह से? यस सर। क्योंकि ठंडे एरिया है, उनको यस कवर सर। करने के लिए। तो बताओ जियोग्राफी से एक कम्युनिटी को समझा जा सकता है कि नहीं समझा जा सकता? समझा जा समझा जा सकता है सर। और सकता है। हर कम्युनिटी के, अगर आप पुराने इतिहास को देखो तो हर कम्युनिटी के जितने भी रिवाज चलते आ रहे हैं, ईटिंग पैटर्न चलते आ रहे हैं, क्लोथिंग पैटर्न चलते आ रहे हैं, क्या सभी के सभी हमको जियोग्राफी से समझ आ सकते हैं नहीं आ सकते? यस सर। यस सर। अब आप बोलोगे सर हमारे इस्लाम इस्लाम के लोग फिर यहाँ पे बुर्का पहनने को क्यों बोलते हैं? बेवकूफ हैं, इसीलिए बोलते हैं। समझ गए? यस जो सर। ट्रेडिशन वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया था उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ भी चल जाएगा, है कि नहीं? यस यस सर। अब आप बोलोगे सर वाइन पीना भी क्रिश्चियनिटी में क्यों अलाउड है? बेवकूफ है, नहीं होना चाहिए अलाउड। मैं तो किसी भी प्रकार के अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करता। तब था ठीक था, अब आगे बढ़ जाऊं भाई या नहीं? यस सर। बढ़ जाओ। या आप अगर इंडिया की बात करें कि सर अब इंडिया में फिर लोगों के साथ मारपीट क्यों करी जाती है? अगर कोई नॉनवेज खाता हुआ दिख जाए नवरात्रों में शॉप्स क्यों बंद करा देते हैं? बेवकूफ है, नहीं समझते कि किसी और व्यक्ति का काम चल सकता है, आपको नहीं खाना मत खाओ, दूसरे व्यक्ति के पैटर्न को मत खराब कर करो। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे जिन भगवानों की आप पूजा करते हैं उन्हीं भगवानों के ऊपर मीट चढ़ाया जाता है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो तुम इस चीज को यस समझ सर। जाओगे। समझ गए। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं प्योरली, तो ये हम लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, हमें कह पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसी कम्युनिटीज से आ पाते हैं कि हम लोग अफोर्ड कर पाए। समझ गए? यस सर। तो ये रीजन है जियोग्राफी को पढ़ने का, ये रीजन है जियोग्राफी को एसएसटी में रखने का, ताकि लोगों की सोसाइटीज के बारे में आप समझ सको। बताओ सही बात है कि नहीं है? यस सर। यस। समझ पाए जियोग्राफी का मतलब? यस। बोलो, मजा आया? यस सर। यस सर। मैंने बार बार बोला है कि मैं जियोग्राफी जब शुरू कराऊंगा तो हम बिल्कुल यूनिवर्स से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एक सोलर सिस्टम नाम का चैप्टर साइंस में आता है। मैं सोचता हूँ उस चैप्टर को भी इसी में कवर करा दूं, ठीक है जी? ये एक ही पीडीएफ मिलेगी, एक ही पीपीटी मिलेगी आपको। इसमें लगभग कुछ 84 पेजेस हैं आपके। एक ही बार भेजा जाएगा इसको आपको, लगभग एक हफ्ता में इसको पूरी को कवर कर लेंगे हम। ज्योग्राफी को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है जी? ठीक है ना? यस चलिए, सर। सबसे पहला सेक्शन जो हम शुरू कर रहे हैं वो है यूनिवर्स। क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है? हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसको यूनिवर्स बोलते हैं। स्पेस, टाइम, यूनिवर्स। प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सी, एनर्जी, सब कुछ किस में आता है? यूनिवर्स में यूनिवर्स। आता है। और यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी क्या? को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। 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 लिखो जरा, जल्दी से लिख लो इसको। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। कौन है जूम करना करवाना है इसे? बच्चा, ये लो। सर। हाँ, थैंक यू। इसीलिए आपने अभी एक चीज देखी हो शायद, अगर नोट किया हो तो, अगर तुम में से कोई भी इलेक्शन न्यूज फॉलो करता है तो तुमने देखा होगा बंगाल में अभी इलेक्शन आए थे। और बंगाल में इलेक्शन आए थे तो बीजेपी की पार्टी ने पर्टिकुलरली लोगों के घर में मछली ले लेके गए थे वो, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी ने ये बोला था कि अगर ये आएंगे तो तुम्हारा मछली खाना बंद करवा देंगे। तो देखो, बीजेपी को समझ आया कि यार अगर हमने यहाँ के कल्चर पर अटैक किया तो हम शायद जीत ना पाए इलेक्शन, इसलिए उन्होंने घर घर पे मछली लेके गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे कि कैसे जियोग्राफी से चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं? यस सर। अरे यस बोलो सर। ना। समझ गए। लिख लो जी। इसका सवाल आया हुआ भाई पेपर में कॉस्मोलॉजी का, इसके ऊपर दिन भर पॉइंट लगा लेता। दिल में बहुत है। यार बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊं तो आज मेरा मन बड़ा परेशान है यार सुबह से। सर क्यों? यार मेरा एक भतीजा है, अभी वो 1 साल का भी नहीं हुआ, 6-7 महीने की एज है उसकी।
और अभी 10-12 दिन पहले उसे बुखार हुआ बहुत ज्यादा, जब मुझे भी हुई थी तबीयत खराब, मेरी भी हुई थी ना, लगभग बिल्कुल यस उसी टाइम पे उसे भी हुआ। तो उसकी तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब। उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसे 10-15 दिन से एडमिट किया हुआ था। रोज मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर जा रहे थे, मुझे टाइम नहीं लग रहा था उसके पास जाने का एक दिन भी। मुझे लग रहा था भाई 2-4 दिन में ठीक ही हो जाएगा। आज उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई हमारे से तो इसका इलाज हो नहीं रहा, आप इसको पीजीआई ले जाओ। तो अभी 3 बजे के आसपास क्या हुआ कि एम्बुलेंस से घर आए। मैं सो रहा था पड़ा हुआ। मैं तुम्हें बताया था सैटरडे में फ्री होता हूँ, तो मैं पड़ा हुआ सो रहा था। तो यस एम्बुलेंस की आवाज आई। घर लेके आए, घर इसलिए लेके आए ताकि कपड़े वपड़े लेके भाभी और सारे जा सकें। तो एम्बुलेंस घर के बाहर आई। ये लिखते रहना भाई, कभी मेरी कहानी पे ध्यान दो। यस सर तो मुझे आवाज आई यस तो मैं नीचे जाके देखा और मैंने उसकी हाल देखा, इत्तू सा आया था बिल्कुल, 4-5 महीने का, 6 महीने का। और अभी उसका दिसंबर में हमने वो सेलिब्रेट किया उसका, वो तो बच्चों का, अभी दिसंबर में नहीं, दिसंबर में तो उसकी छठी सेलिब्रेट करी। और अभी इसमें मई में हमने उसका वो सेलिब्रेट किया। तो बच्चे को खाने के लिए सेलिब्रेट नहीं करते क्या, क्या बनाते हैं वो, हवन ववन कराते हैं यार। बर्थडे। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, बर्थडे नहीं। तो यस सर। अब मैंने जाके देखा उसे, और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। उसे आंखों से दिखना बंद हो गया, उसकी दोनों आंखें बंद हो गई। सर और वो अभी इतनी कैसी बुरी हालत है तरह जी? और वो इतनी बुरी तरह रो रहा था। उसको यहाँ ड्रिप लगी हुई थी, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के लिए वो लगा रखा था, 2 ट्यूब्स। यहाँ भी ड्रिप लगा रखी थी डॉक्टर ने, यहाँ भी, और दोनों पैरों में भी यहाँ लगा रखी थी। और पैरों में ड्रिप लगाई दवाई देने के लिए, वहां पे ड्रिप लगी नहीं तो यहाँ से निकाल के कहीं और डाला, यहाँ पे मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल आज इतना मन सर अभी कैसी डिस्ट्रैक्ट हो हालत है रखा है फिर? उसकी तरफ से। बस लेके गए भाई, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मेरा मन मतलब बार बार उसी तरफ जा रहा हूँ, वो बुरी तरह रो रहा, सांस चढ़ी हुई उसे, और बिल्कुल उसे दिख नहीं रहा। और मेरा मन सुबह से वहीं जा रहा। मैं सोच रहा कि मैंने 10-15 दिन से एक बार भी उसे जाके क्यों नहीं देखा। मुझे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, और डॉक्टर्स के ऊपर तो आ ही रहा है। अगर आपके बस का नहीं था किसी को देख पाना, तो आप स्टार्टिंग में मना कर देते बच्चे की तैयारी, क्योंकि उसे जितना मुझे बुखार था और इतने लगभग उतना ही छोटे बुखार बच्चों हुआ। को भी इतना वो सब। सर मैं फेथ रखो सर हो जाएगा ठीक। फेथ तो नहीं है भाई मुझे, मैं तो एथिस्ट हूँ, एथिस्ट लोगों को फेथ नहीं सर होता। चलिए हो डॉक्टर गया में ये। डॉक्टर में यस सर। छोटे शहरों के तुम्हें भी मैं कभी भी सजेस्ट देता हूँ, कभी तुम्हारे घर में किसी को इमरजेंसी आए, आप लोगों को भी जब आप बड़े हो जाओगे ये चीजें देखनी पड़ेंगी। छोटे शहरों के डॉक्टर को केवल इतनी देर के लिए दिखाओ कि मान लो कोई किसी को इमरजेंसी आई, उनके यहाँ भर्ती करा दे, तुरंत तैयारी आप ये कर लो कि आप उनको या तो पीजीआई लेके जाओ चंडीगढ़, या एम्स दिल्ली लेके जाओ। यही दो हॉस्पिटल्स हैं जो मैंने देखे, एक तो सस्ते हैं, फ्री हैं, और जहाँ पे लोगों का वाकई में इलाज होता है। इन हॉस्पिटल्स में जाके भी व्यक्ति का हालत तो बहुत बुरी होती है। मरीज पता चला बाहर ही पड़ा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर ही, और बहुत बुरी हालत है। बट इनमें मरीज ठीक जरूर हो जाता है। या जॉली ग्रैंड जाओ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, अगर यस अफोर्ड कर सकते हो तो जॉली ग्रैंड, वरना पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली। एम्स सिर्फ दिल्ली वाला, और कोई नहीं। क्योंकि मैंने पर्सनली अपने घर में देखा है कई बार ऐसी, मेरी दादी की तबीयत एक बार इतनी खराब हो गई थी कि हम लोगों को लगा था गई बस अब नहीं बचती। मेरी दादी की एज ना 104 साल की होकर डेथ हुई थी उनकी। पर जब उनकी एज 96 के आसपास थी ना, तब मैं क्लास 11th या 12th में था। तो हमने यहाँ के काफी डॉक्टर्स को दिखाया, सबने कहते किडनी खराब होगी अब बस बच ही नहीं पाएंगे, आप सेवा कर लो। तो मेरे पापा और मेरी ताई जी मेरी दादी को लेके पीजीआई चले गए थे, 1 महीना भर्ती रही थी वो। और उसके बाद जब वो वापस आई थी तो उनकी काफी तबीयत ठीक थी। उसके बाद 1-2 साल आराम से रही वो, वरना डॉक्टर्स ने तो ये कह रहे थे कि 10-12 दिन मुश्किल से रहेगी ये। खैर आओ हम आगे बढ़ते हैं, मेरी फैमिली ट्रेजेडी छोड़ो। सर बट आज मुझसे कोई भी काम ना हो नहीं रहा सच बताऊं। मुझे अपने ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा कि मैं एक बार भी देख नहीं, मुझे हमेशा ये रहा है कि यार मैं आज क्लास पढ़ा लूं, अभी मैं यहाँ वाला बैच ले लूं, अभी ये वाला बैच ले लूं, अभी ये वाला बैच ले लूं। हो तो जाएगा ही, खैर वो ठीक, ऐसी तो बात है नहीं। बट इस बार जब वो ठीक होएगा और आएगा घर, तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं कम से कम 2 से 3 दिन छुट्टी लूंगा, बाकी सभी बैचेस से, और उसके साथ ही रहूंगा। चलिए खैर, गैलेक्सी की बात करें हम, तो गैलेक्सी की देखो बेटा, एक यूनिवर्स का मतलब समझो। हर वो चीज जिसको आप जानते हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे अर्थ हो, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आता है। यस यूनिवर्स के सर अंदर ही ऐसे ही आती है गैलेक्सीज। यस सर। बेटे यस सर गैलेक्सी का, एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम। प्लेनेट क्या होते हैं गैलेक्सी के अंदर? सोलर बहुत सिस्टम सारे सोलर 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 सिस्टम सिस्टम। सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमेशा होगा एक स्टार, यस सर और उस स्टार की ग्रेविटी से बाकी प्लेनेट उसके चारों प्लेनेट्स तरफ घूम रहे होंगे।
समझ गए? तो एक यूनिवर्स में बहुत सारे, देखो, एक स्टार के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, बहुत सारे, कुछ स्टार्स के अराउंड बनेंगे सोलर सिस्टम्स। एक यूनिवर्स, एक गैलेक्सी के अंदर होंगे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स, और एक यूनिवर्स के अंदर होंगे ऐसे ही इनफाइनाइट गैलेक्सीज। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी मिल्की का वे नाम है गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर अगर हम मिल्की वे के अंदर ही हैं तो हमने मिल्की वे की फोटो कैसे ली? तुम्हारे मन में कभी ये डाउट आया? भाई अर्थ की फोटो लेने के लिए हम स्पेस में गए, हमने अर्थ की फोटो ले ली, बट हम अगर मिल्की वे के अंदर हैं तो हमने मिल्की वे की फोटो कैसे ली? मिल्की वे की फोटोज दिखती है हमको स्पेस से, कैसे दिख रही? यस, पता नहीं। आया कभी ये डाउट स्पेस में तुम्हारे मन जाके में? सर। यस सर। क्या क्या कह रहे हो बच्चा? इस बच्चे ने कुछ बोला। सर स्पेस में जाके। हाँ तो हम तो उसके अंदर ही है ना, स्पेस भी तो मिल्की वे के अंदर ही है हमारा। सर फोटो कैसे हमारी ली? जो टेक्नोलॉजी है सर, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह से? कैसे? चलो इसको लिखो। स्पेस शटल्स। देखो, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, जो कि ग्रेविटी के वजह से आसपास घिरे हुए हैं। एक गैलेक्सी के ना बीच में बहुत सारा मास है, मास समझते हो ना, जिसकी यस मतलब, और सर। उस मास का बहुत, उस मास के पास बहुत सारी ग्रेविटी है। वो हर चीज को अपने चारों तरफ ऐसे रोटेट करवा रहा यस सर। है, हर चीज को। बेटा याद रखना, आप में से कई लोग सोचते हो कि स्पेस का मतलब वैक्यूम है, बट स्पेस में गैसेस भी होती है, बट वो गैसेस सारी की सारी एक जगह इकट्ठी रहती है। जैसे जुपिटर, जुपिटर क्या है? गैस ही तो है, और क्या है? जुपिटर का नाम का सुना है ना भाई, द स्कूटर नहीं। गैस जायंट्स सर, यस जैसे हाँ, जायंट्स। तो वो क्या है? वो गैसेस ही तो आपस में जुड़ी हुई है ग्रेविटी के थ्रू, राइट? यस सर। तुम्हें मैं एक फैक्ट बताऊं, एक फैक्ट बताऊं। अर्थ जो है ना, सन जो है वो अर्थ से पुराना है, ध्यान से सुनना। सन अर्थ से पुराना है, बट अर्थ के ऊपर जो पानी है वो सन से पुराना है। क्या यस बोला सर। मैंने? यस सर, अर्थ ठीक सन है। से पुराना है, सर बट से अर्थ बुरा का पानी सन से भी पुराना है। यस ऐसे सर। ऐसे हो सकता है। देख लो, ऐसा ही है। क्योंकि सर ये जो पानी, अर्थ पे सुनो, एस्टेरॉइड्स आए थे वाटर के, वो सन से भी पहले के थे। हाँ किसने बताया ये? सर आर्यवंश। आर्यभट्ट, बहुत सही बात। अर्थ के ऊपर पानी इसलिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर कुछ एस्ट्रॉइड्स गिरे थे, उसमें कुछ एस्ट्रॉइड उसमें से बर्फ वाले थे, कुछ एस्ट्रॉइड्स के ऊपर गैस की फॉर्म में पानी था, कुछ एस्ट्रॉइड्स के अंदर पानी था। वो एस्ट्रॉइड सन से भी पुराने थे, वो अर्थ के ऊपर गिरे तो वो पानी अर्थ के ऊपर फैल गया धीरे धीरे करके, जिस वजह से सन तो जो है अर्थ से पुराना हो गया, बट अर्थ का पानी सन से भी पुराना है। तो ये जो पानी मैं पी रहा हूँ ये सन से भी ज्यादा पुराना था। ठीक है, लिख लो बेटे इसको। यस सर। एक और फैक्ट बताता हूँ तुम्हें। अगर आप अर्थ के ऊपर देखो, अगर आप अर्थ के ऊपर देखो तो हमारे अर्थ पे लकड़ी ज्यादा है और डायमंड कम, सही बात है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अगर आप यूनिवर्स के कंपैरिजन में देखो तो यूनिवर्स में डायमंड बहुत जगह है, बट लकड़ियां शायद अर्थ के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, यस सर। कहीं और ट्रीज नहीं मिलेंगे। बट हर प्लेनेट के ऊपर प्रेशर की वजह से डायमंड मिल डायमंड्स ही जाते थे। हैं। कई प्लैनेट्स पर डायमंड की बारिश होती है, पता है तुम्हें? यस यस सर। सर। सर जैसे कि डायमंड की नेपच्यून। बारिश। मर्क्यूरी, बिल्कुल। लिख लो जल्दी से इसको। सर क्या बात, नेपच्यून पे अथर्व भी को तो बड़ा होती है। इंटरेस्ट है भाई, है अथर्व को बड़ा इंटरेस्ट है यार सोलर सिस्टम वगैरह में। चलो इसको लिख लो। डन सर। लिख लिया? नो आकाश गंगा सर। की फोटो दिख, लिख लो आराम से लिख लो। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है। मिल्की वे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर की दिखती है, तो ऐसा लगता है कि आसमान में दूध की नदी बह रही है। क्या लगता है? आसमान में दूध की नदी बह दूध की रही है। नदी बह रही है। लिख लिया? नो सर। यस सर। यस सर। और मिल्की वे की फोटो दिखाते हैं आपको, शायद मैंने यहाँ भी लगा रखी हो कुछ, नहीं लगा। मिल्की वे।
ये है देखो बेटा मिल्की वे। अच्छा, हमारे आसपास जो दूसरी गैलेक्सी है, किसी और गैलेक्सी का नाम पता है तुम्हें मिल्की वे के अलावा? एंड्रोमेशिया गैलेक्सी। एंड्रोमिडा एंड्रोम है। एंड्रोमिडा। मिशिया एंड्रोमीडिया। नहीं बेटे, एंड्रोमिडा। एंड्रोमीडिया। मीडिया। मीडिया। नो से मीडा मीडा। मीडा एंड्रोमीडिया। मीडा। मीडा मीडा क्या होता है भाई? ये देखो बेटा, ये हमारी गैलेक्सी है। बच्चा पूछता है सर हमने इसकी फोटो कैसे ली, क्योंकि अर्थ इसमें यहाँ की तरफ है। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना बेटा, वो इसमें यस। इधर की तरफ आता है। तो हमारे आसमान में ये दिख जाती है हमें। अगर हम इसमें यहाँ होते तो हम इसकी फोटो ना ले पाते। बट हम इसमें यहाँ की तरफ है। समझ गए किस तरह ली हमने फोटो इसकी? सर क्योंकि हमें सर वो दिखती है। क्योंकि हम साइड में साइड है में बेटे है। इसके। हम उसके साइड के तरफ है। इधर की तरफ है हम उसके। समझ गए? इसीलिए हमें ये पूरी की पूरी दिख जाती है। अरे समझेगी नहीं बाबू? यस सर, समझ गए। हाँ। यस सर। तुम्हें मैं एक आइडिया दूं कि हमारी ह्यूमंस की कितनी कम वैल्यू है इस दुनिया में, तो तुम ये देखो। ह्यूमंस तो बहुत छोटे हैं सही, इसमें बाकी हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए प्लैनेट्स एक और आइडिया देता स्टार्स। हूँ, देखो। ये देखो, ये कुछ समय पहले ना जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक फोटो निकाली गई थी, ये वाली। यूनिवर्स की एक लगभग छोटे से पार्ट की एक फोटो है ये, पूरे यूनिवर्स की भी नहीं है। यूनिवर्स के छोटे से पार्ट की फोटो है ये। यूनिवर्स के 1/4 पार्ट की। 1/4 की भी नहीं बेटे, बस जितना उस 1/10। कैमरे से, जितना वो कैमरा खींच पाया उतने की। इसमें जितनी भी तुम्हें डॉट्स दिख रही है ना, इस तरह की डॉट्स, इस सही। तरह की डॉट्स, इस तरह की ये तो डॉट्स, इस तरह, स्टार्स है। ये सभी एक गैलेक्सी है। क्या है ये सभी एक? गैलेक्सी। ये बड़ी गैलेक्सी। बड़ी गैलेक्सीज तो तुम्हें दिख ही रही है। ये जो छोटी ये छोटी भी सी दिख रही है गैलेक्सीज। ना, ये छोटी छोटी सी, ये सब भी एक एक गैलेक्सी है। और तुम सोचो, एक एक गैलेक्सी में हजारों बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। और बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स में कितने बिलियन ही प्लैनेट होंगे। और उन कितने ही स्टार्स बिलियन दिखेंगे। प्लैनेट्स में क्या? स्टार्स क्या स्टार्स? दिखेंगे इस फोटो में। बेटे गैलेक्सीज की फोटोज है ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट अधिकतर स्टार से ही आती है गैलेक्सीज में, ठीक है। ये जो लाइट है, लाइट यूनिवर्स में स्टार्स के मदद से ही आती है, वरना कोई और चीज स्टार लाइट देता ही नहीं, है ना। यस सर। तो क्या बोल रहा था मैं, भुलवा दिया मुझे। अब तुम सोचो, एक यूनिवर्स में ऐसी कितनी ही गैलेक्सी होंगी, बिलियन ट्रिलियन में। उन बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज में कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे। और उन सारे सोलर सिस्टम्स में कितने सारे प्लैनेट होंगे। और उन प्लैनेट्स में, अब तुम ह्यूमंस को सोचो, हम लोग ऐसे से एक प्लैनेट पर रहने वाले छोटे से लोग हैं। तो तुम्हें आइडिया लग रहा है कि हम कितने छोटे हैं, यस सर। और हमारी दिक्कतें कितनी कम हैं, और यूनिवर्स को कितना फर्क पड़ता होगा हम लोगों से, हैं? यस अरे सर। बोलो ना। कुछ भी नहीं। जो हम ह्यूमन बोलते हैं कि से हम नहीं जीवन फर्क में पड़ता है। बहुत, कि हम जीवन में बहुत जरूरी हैं। कई बार मैंने कई लोग देखे हैं बोलते हुए कि देख, मैं सड़क में जाने वाला था और मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, मुझे यूनिवर्स ने बचा लिया। यूनिवर्स को बड़ा फर्क पड़ रहा है, तू तेरा बाइक से एक्सीडेंट ना हो जाए, तेरे कार से एक्सीडेंट ना हो जाए, यूनिवर्स तो इसीलिए बैठा है एक एक आदमी को देखने के लिए, है। यस सर। सोचो हमारी क्या वैल्यू है इस यूनिवर्स में, है कि नहीं बच्चों? है अब आ सर। जाओ, हम बात करते हैं सोलर सिस्टम। देखो, सोलर सिस्टम में एक वर्ड आता है सोलर। सोलर वर्ड बेटा हमारे यहाँ लिए तो सन है, बट इसका मतलब है यहाँ पर स्टार। कुछ बड़े स्टार अपनी ग्रेविटी से छोटे मोटे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं घूमने के लिए, और उसे ही बोला जाता है सोलर सिस्टम। एक स्टार के अराउंड घूमने वाला जो सिस्टम बन जाता है उसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। ऐसे ही काफी सारे सोलर सिस्टम है मिल्की वे के अंदर ही। हम जिस सोलर सिस्टम का पार्ट है, हम अभी उसी की बात करते हैं। उसी के बारे में हमें पता भी है, ज्यादा सोलर सिस्टम के बारे में हम जानते भी नहीं। ठीक है जी। हमारे सोलर सिस्टम में सन पहले बना था, उसके बाद प्लैनेट्स बने थे, डस्ट और गैस के एक बहुत बड़ा, ये मानना था हमारा कि एक बहुत बड़ा गैस का एक्सप्लोजन हुआ बादल था था। सर, नेब्यूला एक का। बहुत बड़ा गैस का बादल था। उस बादल का नाम था नेप्यूला। नेब्यूला।
ठीक है, इस बादल के अंदर गैसेस भी थी, रॉक्स भी थे, सब कुछ थे, ग्रेविटी के थ्रू ये होल्ड थे। अब क्या हुआ, इसमें प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, इसमें प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें एक ब्लास्ट हुआ और ये घूमने लग गया, ऐसे करके रोटेशन करनी शुरू कर दी। इस रोटेशन में इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं रही और उससे टुकड़े तो टूट कर निकलने लगे। उन्हीं कुछ टुकड़ों का फल है, सबसे बड़ा जो टुकड़ा निकला उसका नाम पड़ा सन, और कुछ बचे हुए टुकड़ों से बने हमारे बाकी के प्लैनेट्स। प्लैनेट्स। आप में से कई बच्चे सोचते हैं सर बादल से सन कैसे बन गया, सर डाउट उसके आया, डस्ट पार्टिकल्स जुड़ जुड़ के। बादल से सन कैसे अब बन गया। बेटे जब बादल बोलता हूं तो आप आसमान वाला बादल ही मत समझा करो। एक क्लाउड का मतलब होता है किसी चीज का गुच्छा, मिट्टी का भी हो सकता है, वो गैस का भी हो सकता है, उसमें छोटे छोटे रॉक्स भी हो सकते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। समझ। यस सर। यस यस सर। सर। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बादल से कैसे बन गया भाई, सर बादल तो सॉलिड है भी नहीं, बादल से अर्थ कैसे बन गया, अर्थ तो सॉलिड है, बादल तो सॉलिड गैस का वो है। बादल का मतलब, क्लाउड का मतलब यहाँ पे आसमान वाला बादल नहीं है सिर्फ, ठीक है। सर ब्लू। यस सर। इसी एक्सप्लोजन को साइंटिस्ट ने, इस नेब्यूला के एक्सप्लोजन को साइंटिस्ट ने नाम दिया द बिग बैंग। क्या नाम दिया, द बिग द बैंग। द बिग बिग बैंग। और बैंग। कहते हैं इसी बिग बैंग से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हमारा। बिग बैंग कोई एक पट उस इवेंट को बोलते हैं जहां से यूनिवर्स शुरू हुआ होगा, कहाँ से यूनिवर्स शुरू हुआ होगा। कई मैंने बाबा वगैरह देखे भाई, वो बोलते हैं कि यूनिवर्स बना है बम फूट के, और फिर बोलते हैं लोगों की कि बताओ बम फूटने से आज तक कोई चीज बन सकती है क्या, साइंस तो गलत पढ़ा रही है। फिर मैं उनसे, अब उन्हें तो क्या कहूँ, वो तो बेवकूफ है। पर यहाँ पे बम फूटने का मतलब यूनिवर्स बम फूटने से नहीं बना। यूनिवर्स एक सिंगल मास था, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी, जिसमें सोचो पूरा यूनिवर्स एक सिंगल मास में प्रेजेंट था। तो उस मास में कितना ज्यादा प्रेशर रहा होगा, कितनी ज्यादा एनर्जी रही होगी। एक समय ऐसा आया कि वो प्रेशर, एनर्जी और वो मास अपने आप को एक साथ होल्ड नहीं कर पाया, इस वजह से वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ और रोटेट करना शुरू कर दिया उस बम फूटने से। नहीं है बिग बैंग का मतलब, समझ गए कि नहीं समझ गए। यस सर। यस सर। यस सर। यस और सर। बिग बैंग का मतलब उसी शुरुआती इवेंट को बोलते हैं जहां से हम मानते हैं कि यूनिवर्स अब शुरू हुआ या फिर बस। टाइम अब शुरू हुआ। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। लिखा हुआ है इनर प्लैनेट्स आर रॉकी, आउटर प्लैनेट्स आर गैसियस। बेटा इसका मतलब यह है कि जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं वो रॉक के बने हुए हैं, सन से दूर वाले प्लैनेट गैस के बने हुए। इनर और आउटर प्लैनेट का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है ना। लिख लो जल्दी से। अरे बताओ समझ भी आ रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसा तो नहीं बस मैं ही बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। नो सर। नो सर, कुछ आ नहीं रहे समझ आ रहा। सर। नहीं, नो सर समझ सर कुछ आ आ रहा रहा आ है रहे आ हैं रहा है। सर, सब समझ में आ रहा है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कह रहे नो सर आप जो भी बोल रहे हो हमारे सिर के ऊपर से चला गया। लिख लिया। सबने लिख लिया, नो सर। कर लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। अरे मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया। यस यस सर। सर। यस सर। पक्का आया ना, अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है ये चीज हमें। नो हम तो सर। उसका लाइफ में, बच्चों के अंदर ना एक पता नहीं क्या हुआ, कुछ आज से 20-30 साल पहले के लोगों ने कहना शुरू कर दिया और बच्चों में अभी वो आ गया है कि स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है वो यूजलेस है, कहीं भी लाइफ में काम नहीं आएगा। एक यूट्यूबर है एंग्री प्राश, उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उस वीडियो में उसने बोला कि आज तक लाइफ में अच्छा स्क्वायर बेटा। रूट मेरे कहीं भी काम नहीं आया। क्या काम आएगा, स्क्वायर रूट ऐसे ही पढ़ाते हैं स्कूल में। फिर मैंने सोचा यार इसको क्या बताएं कि स्क्वायर रूट से क्या क्या यूज होता है क्या क्या नहीं होता। अब तुमने स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो क्या बोल सकते हैं। बेटे स्क्वायर रूट की मदद से ना तुम्हारे सारे के सारे पुल्स वगैरह बने हुए हैं, पुल समझते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है वहां पे। तो हर सब्जेक्ट जो तुम्हारे स्कूल में आता है वो सब तुम्हारे काम आएगा और कभी ना कभी आएगा ही आएगा। जो कभी पढ़े नहीं लिखे नहीं कुछ समझा नहीं सब्जेक्ट को, वही बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते हैं। ये लिख लिया भाई। और मैं ऐसा यस इसलिए नहीं बोल सर। रहा कि मैं टीचर हूँ, टीचर होने से बहुत पहले ही मुझे ये पता था, इसलिए मैंने कोई भी बुक नहीं छोड़ी जो भी मुझे मिल गई। चाहे वो स्कूल की एनसीईआरटीज हो, चाहे वो चैप्टर स्कूल में कट करवा दे कि मत पढ़ना, मैंने फिर भी पढ़ा हो, चाहे अलग से मुझे खरीद के नॉवेल्स पढ़ने पड़े। ये लिख लिया भाई, सबने आगे बढ़ जाए। यस यस सर। सर। अब समझो लाइट ईयर क्या है। बेटा यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए सर एक ट्रेवल जगह से करना। दूसरी जगह जा पाना। तो हम यूनिवर्स में जो डिस्टेंस है उसको लाइट की, लाइट ईयर। लाइट ईयर की फॉर्म में नापते हैं। बेटा इसमें भले ही ईयर लिखा हुआ है बट ये टाइम का नहीं, थोड़े मेजरमेंट से नहीं है, ये होते डिस्टेंस का मेजरमेंट है। लाइट सेकंड। को कहीं जाने में 1 साल अगर लगता है, मान लो ये अर्थ है,
वन और लाइट एग्जाम्पल के ईयर। लिए बोल रहा हूँ, और मान लो अर्थ से लेके यहां पर है प्रॉक्सिमा सेंटायूरी, सबसे पास वाला स्टार हमारा। अर्थ को यहां से यहां जाने में लाइट, या प्रॉक्सिमा सेंटायूरी की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1 साल लगा। कितना साल लगा? 1 साल। तो एक हम साल। बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंटायूरी अर्थ से 1 लाइट ईयर दूरी पर है। लाइट को लगा 1 साल, और लाइट की स्पीड पता है तुम्हें? लाइट की स्पीड है इतनी, 30 लाख। इतने मीटर 1 सेकंड में, इतने मीटर 1 सेकंड में। अब सोचो, 1 सेकंड में लाइट इतने मीटर चल जाती है। तो लाइट की स्पीड से चलने पर भी प्रॉक्सिमा सेंटायूरी से अर्थ पर लाइट को आने में लगभग 1 साल लगा। बेटे मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, वो शायद 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? आप देखो, सन से अर्थ पर लाइट को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट। लगभग 8 मिनट, है ना? सबसे पहले अर्थ में लाइट कहाँ पड़ती है, कहाँ पहुंचती है? कौन से इक्वेटर। देश में सबसे पहले लाइट, कौन से देश में जापान में। सबसे पहले आती है? जापान में। जापान कुछ में। लोगों ने, कुछ जगहों पर तिब्बत लिखा हुआ है, कुछ बाबाओं ने भी पढ़ा दिया है। भाई गलत बता रहे हैं, वो जापान में ही होती है, ठीक है? दुनिया में सबसे पहले लाइट जापान के ऊपर पड़ती है। कुछ लोगों ने लिख दिया कि इंडिया में होती है। बेटे अपने देश पर प्राउड करना सही बात है, बट गलत चीज नहीं पढ़ सकते आप उस वजह से। सर पर ऐसा क्योंकि सबसे पहले जापान में पड़ती है। हाँ, सबसे पहली सूरज की किरण लाइट जापान में पड़ती है पूरी दुनिया में। ऐसा क्यों? क्यों क्या भाई, वहां पे लाइट सबसे पहले आ रही है उसकी तरफ, सूरज से। इसमें क्यों की क्या बात है? सन गोल है ना, अर्थ गोल है ना, तो हर जगह यस पे एक सर। साथ तो लाइट पहुंच नहीं सकती। बेटे कुछ ऐसी जगहें भी हैं, नेदरलैंड्स जैसी, जहां पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। समझ गए? सर 6 महीने? सर दिन और नॉर्वे। 6 महीने रात। सर नॉर्वे। दरअसल आइसलैंड के पास एक जगह में थी, आइसलैंड वहां में। पे होता है। सर नॉर्वे में तो नॉर्वे। रहता है। हाँ नॉर्वे में रहता है, जिसमें चिन्ह नॉर्वे बोला, सही बोला। अंटार्कटिका में भी काफी जगह पर ऐसा ही है। अरे बात पूछो। अभी पढ़ाता हूँ, हजम कराएंगे इस बात को आपको। तो सर उधर फिर जो बच्चों को स्कूल जाना होगा तो 6 महीने बाद सीधे? बेटे वो रात में जाते हैं स्कूल, समझ गया? दिन 24 घंटे का ही है, बस वहां डे और नाइट नहीं, नाइट नहीं होगी। पर डे 24 आवर का ही है। तो वहां के लोगों ने टाइमर अलार्म सेट करे हुए हैं हर चीज के लिए। मतलब बच्चों को स्कूल रात में जाना पड़ता है? हाँ बेटे, रात में नहीं जाना तो दिन में ही पड़ता है, बट अंधेरा हो रहा होता है। ये लिख लो जल्दी से। बेटे लाइट की स्पीड के ऊपर सवाल आ सकता है, आया नहीं है अब तक, पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है। सर कैसे? लाइट ईयर, क्या भाई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, और टिक करना पड़ेगा, ऐसे आ सकता है। और लाइट ईयर के ऊपर पूछा गया हुआ है सवाल कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, वैसे तुम्हारे एग्जाम में नहीं, नीट के एग्जाम में पूछा गया था ये, साल 2021 के आसपास सवाल आया था। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, एक दो ऑप्शन और थे, तो उसमें आपको टिक क्या करना था? डिस्टेंस। तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया था, नीट के एग्जाम में आया था एक बार, साल 2021 के आसपास के एग्जाम में आया था। डन सर। लिख लिया सबने? यस आगे बढ़ सर। जाए। यस सर। यस सर। तो बताओ, प्लेनेट टू प्लेनेट या गैलेक्सी टू गैलेक्सी की दूरी कैसे नापी जाती है? लाइट ईयर। लाइट ईयर। अब आओ मैं तुम्हें पहले बिग बैंग की एक एनिमेटेड वीडियो दिखा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। अरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का नाम तो पता है ना तुम्हें? यस सर। यस सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सवाल है जो कि तुम्हें याद रखने हैं। देखो, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, सबसे छोटा मरक्यूरी, सबसे सन के सबसे पास मरक्यूरी है, सबसे गर्म वीनस है क्योंकि उसके ऊपर CO2 है। CO2 क्या करती है? सन की जो लाइट है उसको सर अंदर उसको आने देती है, कैप्चर वापस नहीं करके जाने रखिए ट्रैप सर, कर देती। देता CO2 है। अब्जॉर्ब सबसे ट्रैप करता बड़ा है। करके नेपच्यून रखिए। है सर क्योंकि सबसे सबसे बूढ़ा ज्यादा है। CO2 वीनस पे सबसे है। तेज जुपिटर है रेवोल्यूशन में। क्यों सबसे तेज रोटेट जुपिटर करता है? क्योंकि ग्रेविटी उसकी सबसे ज्यादा है। सर सबसे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन Yes, मर्क्यूरी है क्योंकि उसका पाथ सबसे छोटा है। सबसे अर्थ का ट्विन बोला जाता है वीनस को। सबसे डेंस अर्थ है, डेंस मतलब रॉक्स वगैरह सबसे ज्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे। ब्लू अच्छा। प्लेनेट अर्थ है, ग्रीन प्लेनेट तो फिर यूरेनस सबसे है, कम रॉक्स रेड कहाँ पे प्लेनेट होंगे? मार्स है, जुपिटर वगैरह गैसियस वगैरह गैसियस प्लेनेट्स। जुपिटर या इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार में वीनस आ जाएगा। सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास है,
यहाँ ना देख लेना, कुछ बच्चों ने मुझे एक बार जुपिटर बोला था कि सर शायद अब जुपिटर के पास है। जहां तक मुझे याद है अभी भी सैटर्न ही है। पता नहीं। सैटर्न ही है बेटे। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? साइरस। और बेटा सबसे क्लोजेस्ट स्टार अभी मैंने नाम बताया भी था आपको, प्रॉक्सिमा सेंटाuri, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। और मून जिसका सबसे थिक एटमॉस्फेयर है वो है टाइटन। टाइटन ना एक ड्वार्फ, जो हम कई साइंटिस्ट का मानना ये है, जो प्लूटो है ना, प्लूटो, यस सर। Yes, उसको sir. इसीलिए सोलर सिस्टम से बाहर निकाला नील डेग्रास क्योंकि टाइसन सर ने। उसकी जो उनका रेवल्यूशन। मानना ये था, अरे सुन तो ले, कि वो ना प्लूटो एक समय पर जुपिटर का मून रहा होगा। क्या रहा होगा? जुपिटर का मून। Moon. मून। और हुआ ये होगा कि कोई सोलर सिस्टम में दिक्कत आई होगी, कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ होगा, जिस वजह से प्लूटो को उसके ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि अगर आप प्लूटो का साइज देखो तो वो मून के बराबर है, किसी भी प्लेनेट के बराबर नहीं है। इसीलिए प्लूटो को बाहर किया गया है और ड्वार्फ प्लेनेट में उसको रखा गया है, ठीक है। जो एक्सक्यूज टाइटन मी है ना, सर। टाइटन सैटर्न का, सुनो, जो टाइटन का सैटर्न है ना वो अर्थ के साइज का है। जबकि वो है एक मून। टाइटन का सैटर्न क्या है? एक मून है, राइट। और उसका साइज क्या है? अर्थ का साइज है उसका। इन सभी सर फैक्ट्स को अभी के अभी लिख लो जल्दी से कॉपी। ये सभी पेपर एक्सक्यूज में मी आ सर। सकते हैं। हाँ जी दीदी, हाँ जी भैया। सर पर कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जो प्लूटो है उसकी सर जो रिवल्यूट करते हैं सन के अराउंड, उसका पाथ हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए तो क्या उसको एक होगा? हाँ वो ठीक है। ड्वार्फ बट प्लेनेट कई बना लोगों का, दिया। साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो जो है वो जुपिटर का मून रहा होगा एक समय पर। वो सब भी है, एक आधा रीजन थोड़ी होता है साइंस का। बट अब तुम सोचो, साल 2000 तक सबको 9 प्लेनेट याद कराए जाते थे, और आज 8 प्लेनेट हो गए हैं। कोई तो रीजन रहा होगा ना। यस सर। इसमें फिर एक आधा रीजन नहीं दिया जाता, हर साइंटिस्ट का अपना रीजन दिया जाता है भाई। इस बात को प्रूफ तो नहीं कर सकते हम कि प्लूटो मून ही रहा होगा क्या जुपिटर का। तो काफी सारी चीजें दी जाती हैं एक साइंटिफिक थियरी में। पता है आपको साइंटिस्ट का नाम जो रिस्पॉन्सिबल है जुपिटर से को, वो प्लूटो को निकालने के लिए सोलर सिस्टम में से? पता है क्या? नो सर। नील डिग्रास टाइसन। क्या नाम है? नील डिग्रास टाइसन। नील डिग्रास टाइसन। यूट्यूब पर एक वो डिस्कवरी चैनल पर एक बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री आई थी, कॉस्मोस। उसमें दो साइंटिस्ट फेमस फीचर हुए थे, बहुत फेमस। एक तो रिचर्ड फाइनमैन और एक नील डिग्रास टाइसन। और दोनों ही बहुत अपने समय के बहुत होशियार व्यक्ति हैं। नील डिग्रास टाइसन तो अब तक भी जीवित हैं। रिचर्ड फाइनमैन के भी 2-3 साल पहले डेथ हो गई। लिख लो जल्दी से, सारे पॉइंट्स लिखने हैं बेटे। ये अपने आप लिख लोगे घर पे, मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ये टाइम दे दोगे तुम बताओ? 2 मिनट और। लिख ले बेटे, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लिख लिया करो, बस चाहे मुझसे टाइम ले लो, पर छोड़ा मत करो। डन। डन हो गया। नो सर। देखो ये जो टेस्ट है ना जियोग्राफी के, टूट टूट के आएंगे तुम्हारे। ऐसा मत समझना पूरी जियोग्राफी एक साथ दे दूंगा टेस्ट में। पहले सोलर सिस्टम आ गया मान लो टेस्ट में, सिर्फ यूनिवर्स आ गया पूरा टेस्ट। फिर कुछ और पार्ट, फिर कुछ और पार्ट, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको याद भी करा दूंगा जिन पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे आपको मैं कराऊं याद, तो एक सवाल आता है कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ से मिलता है दुनिया में। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है कि चिली में मिलता है। सबसे ज्यादा गन्ना कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो आपको लिखना है कि चाइना करता है, और नंबर 2 पे इंडिया करता है। सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ से आता है? सऊदी अरब से आता है। ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, और मैं इन्हें आपको क्लासेस में ही याद करा दूंगा। माइका कहाँ से मिलती है? ये सब आपको मैं याद करा दूंगा क्लास में ही, ठीक है ना। क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर यस के सर। सवाल पता है, तो मैं तुम्हें बता बता के याद करा दूंगा, बट थोड़े थोड़े याद कराएंगे, एकदम करा दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं। यस सर। लिख लिया भैया सबने? नो Yes, सर। sir. रिटर्न। यस सर। लिख लिया, आगे बढ़ जाए। नो यस। चलिए, सर। लिख ले भाई, लिख ले, प्रत्यक्ष भाई लिख ले। सडन। सबका हो गया ना भाई? यस सर।
यस सर। अब आपको मैं बिग बैंग की वीडियो दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो मेरी फोटो, सर मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था। कैसा लगा था? कैसा लगा था? सर अच्छा था। सर बस तूने कह दिया ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, कॉस्मो, ये देखो कॉस्मोस का ही है ये वाली वीडियो जो है कॉस्मोस की पार्ट है ये। अरे क्या है ये, हेल्प यूट्यूब बाय आंसरिंग क्वेश्चन। आप किस ब्रांड के, निम्न में से किस ब्रांड के बारे में आपकी राय सकारात्मक है? कोलगेट के बारे में। हम्म, कोलगेट किस ब्रांड है? यस सर कोलगेट। अरे एक बात और बता दूं तुम्हें, आजकल बाजार में ही चल रहे हैं कुछ दंत कांति और डाबर का टूथपेस्ट, ये मत यूज करा करो, इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं ये। सर दंत कांति से मैं भी? आए, ये जो आयुर्वेदिक, अरे दंत कांति तो सबसे बुरा टूथपेस्ट है मैं तो भाई। सर बचपन से दंत कांति यूज करता हूँ। सबसे गंदा टूथपेस्ट है वो, एक बार सर्च करके देखिए यूट्यूब पे, वरना किसी डॉक्टर से पूछ के देखियो। ये जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जितने भी हैं मत यूज करा करो इन्हें, इनके जो पार्टिकल साइज है वो नॉर्मल क्योंकि से ये बड़ा ज्यादा होता है, डेंस मतलब होते दांतों हैं। को साफ नहीं करता ये। अरे इनका पार्टिकल साइज सही नहीं होता बेटी। देखो भाई यूनिवर्स के ओरिजिन को समझो, ये कॉस्मोस का सर ही है। कहते हैं कि दंत कांति बहुत अच्छा है ना, ये ना वो। बेटे ये तो बहुत सारी चीजें दिखाते थे, सर समझ वैसे गए? से दंत कांति से है तो अच्छे है। नहीं है, सर्च करना, दांतों के लिए सही नहीं है वो। और दांतों में यूज करता है टूथपेस्ट आदमी। आज कुछ नहीं यूट्यूब हुआ पे सर सर्च अभी करके तक देखना। मेरे दांतों को, तो आज तक हुआ नहीं ठीक तो है वेट कर दांत। रहे हो क्या? होएगा। तुम कर लो यूज, कोई बात नहीं, मेरा मैं साइंस कितने टीचर होने सालों की तक? वजह से, मेरा साइंस टीचर होने की वजह से बताना धर्म था, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम नो यूट्यूब पे सर, सर्च वैसे करके कितने देखो ना। सालों तक यूज करना पड़ेगा मुझे क्या रिएक्शन? पता तुम्हारे दांतों का क्या हिसाब है क्या नहीं। देखो भाई, भाई बताया हुआ है, इजिप्शियंस का मानना है था कि भगवान ने उनका यूनिवर्स बनाया है। देखो बिग बैंग होते हुए दिखा तुम्हें, मिल्की वे, ये हमारा यूनिवर्स। इजिप्शियंस का मानना था कि स्काई गॉडेस ने हमारा अर्थ बनाया है। देखो एक सिंगुलैरिटी में ब्लास्ट होता दिखा, यही बिग बैंग था। हॉट एंड इनफाइनाइट बताया ना मैंने तुमको, मिलीमीटर्स में साइज हो रहा होगा उसका, जब बिग बैंग शुरू हुआ होगा। इसमें ब्लास्ट क्यों हुआ? ब्लास्ट मतलब फैलना शुरू कर गया है धीरे धीरे, मैटर और एनर्जी फैलने, इसका प्रूफ आज भी मिलता है हमको। आज भी जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, तो यानी बिग बैंग अभी भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने मन मन में ही बोल दिया इसे, समझ गए नहीं समझ गए? आज भी यस जो सर। एनर्जी है वो नई नहीं बन सकती, नई नई फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, बट नई एनर्जी नहीं बन सकती। मैटर आज भी फैल रहा है, एंट्रोपी, एंट्रोपी तुम्हें पता नहीं होगा, चीजें आज भी फैल रही है। मैं भी तुम्हें सोलर सिस्टम की वीडियो दिखाऊंगा, तुम देखना सोलर सिस्टम ऐसे नहीं है घूमता हुआ, आगे चलता हुआ है हमारा सोलर सिस्टम, एक जगह रुका नहीं रहता वो। वीडियो दिखाऊंगा। रेडिएशन निकलनी चाहिए, रेडिएशन का मतलब तुम लोगों को पता है क्या है? रेडिएशन का मतलब यस सर। क्या है बताओ? सर जो इनविजिबल रेडिएशंस। हाँ, रेडिएशन का ही तो मतलब इनविजिबल रेडिएशन, रेडिएशन मतलब सर इनविजिबल रेडिएशन। सुनो, वैसे तो मैं हीट चैप्टर में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो चीज जो बिना पार्टिकल के ट्रैवल कर, साउंड बताया था तुम्हें, क्या साउंड पार्टिकल के बिना ट्रैवल कर सकती है? नो यस सर। नो सर। वो चीज जो बिना पार्टिकल के ट्रैवल कर ले उसको रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जो बिना पार्टिकल के ट्रैवल कर ले उसको रेडिएशन बोलते हैं। लाइट बिना पार्टिकल के ट्रैवल करती है नहीं करती? यस सर। यस यस सर। सर। रेडिएशन है एक, रेडिएशन है एक तरह की। अवन जो है अवन, तुम जो अवन देखती हो ना, वो भी रेडिएशन की मदद से काम करता है। ठीक है? रिमोट सर। देखा है, रिमोट, टीवी का रिमोट देखा है, यस यस सर। सर। बीच में पार्टिकल नहीं होने चाहिए, वो भी रेडिएशन के थ्रू काम करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये सभी लाइट की फॉर्म्स हैं, जितनी भी रेडिएशन है, समझ गए नहीं समझ गए? यस यस सर। सर। यस सर। ये पार्टिकल को मूव कराने के पे नहीं चलती साउंड की तरह, ये अपने आप बिना पार्टिकल के भी जा सकते हैं, इसीलिए सूरज से अर्थ तक लाइट आ रही है, वरना बीच में तो पार्टिकल है ही नहीं। पहले इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, पीकॉक वगैरह को पता नहीं होगा यार, इलेक्ट्रॉन क्वार्क वगैरह छोड़ो छोड़ो। ये देखो,
ये तो इलेक्ट्रॉन का हुआ है, ये तुम्हें भी पढ़ना नहीं है। यहाँ से देखो बेटा, मैटर आ रहा वगैरह तुम्हें कोई जरूरत नहीं जानने की। ये सब मैं दिखाता हूँ, कोई अच्छी सी वीडियो दिखता हूँ इसमें तुम्हारे, तो पढ़ने का ज्यादा है, देखने का टॉपिक है। अच्छा, यूनिवर्स के साइज का कंपैरिजन दिखाते हैं तुम्हें। ये नासा का बिग बैंग का वीडियो देखो। एक सिंगल सिंगुलैरिटी में इस तरह से हर चीज फैलनी शुरू हो गई होगी। एक, अरे भाई क्या होगा, एक सिंगल सिंगुलैरिटी रही होगी और उसमें इस तरह से चीजें फैलने शुरू होगी। इसका प्रूफ आज भी मिलता है। और ऐसे बेवकूफ लोग बोल देते हैं, ये क्या नाम है इसका, साइंस नाम में भी साइंस रखा हो कि बिग बैंग कभी हुआ नहीं। बिग बैंग के प्रूफ मिलते हैं आज भी। समझ गए? यस सर। देखो यूनिवर्स के साइज का कंपैरिजन एक बार। ये क्या होगा भाई, जेमिनाई फ्री में मिल रहा है, बच्चों ले लो। और यूट्यूब भी। देखो जरा, ये तुम हो, ये तुम्हारा छोटा सा देश है, शहर है, ये तुम्हारा देश है, और ये तुम्हारा प्लेनेट है। इस प्लेनेट पे ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा सोलर सिस्टम है, ये तुम्हारी गैलेक्सी की बेल्ट है जहां पे तुम हो, ये बाकी के अल्फा सेंचुरी वगैरह, ये तुम्हारी एक गैलेक्सी है, ये सात की गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा वगैरह, अर्सा मेजर, सर और ये यूनिवर्सेस भी तुम्हारा बहुत सारे हो यूनिवर्स है। सकते हैं ना? अभी थियरी है यार, पक्का नहीं पता, अभी तो सिर्फ कॉमिक्स बन रही है उसके ऊपर। बताओ, आइडिया लगा तुम्हें अपने ग्रैंडियोर का? है भाई? सर। ये दिखाना चाह रहा है कि तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल भी इतने छोटे छोटे से हैं, तुम्हारा डीएनए इतना सा है, देखो। तो देखो, माइक्रोस्कोपिक वर्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ड दोनों ही कितने इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं है? यस। यस सर। यस सर। देखो, अगर तुम जूम करके देखो एटम के अंदर भी, तो भी देखो वो कितना सारा है। और अगर तुम बाहर से देखो, तो वो भी देखो कितना वो है, बड़ा भी कितना है। और अगर छोटे वर्ड को देखो तो वो भी। और अब तक हम दोनों में से किसी को भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, है कि नहीं? अब मैं यस तुमको सर। एक्चुअल सोलर सिस्टम दिखाता हूँ। देखो, एक्चुअल में हमारा सोलर सिस्टम बच्चा ऐसे मूव करता है। हमें देखने में लगता है कि एक प्लेट की तरह वो ऐसे मूव कर रहा होगा, बट एक्चुअल ऐसे मूव कर रहा होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली फैल रहा है। बिग बैंग में जो बताया गया कि चीजें फैल रही हैं, वैसे देखो ऐसे मूव करता है सोलर सिस्टम। समझ गए? यस सर। एक प्लेट की तरह नहीं है कि चीजें वहीं की वहीं मूव कर रही हैं, आगे चल भी रही है, घूम भी रही है कि नहीं? अमेजिंग। यस सर। सर हमारा सोलर सिस्टम धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। सोलर सिस्टम ने बेटा, पूरी गैलेक्सी हर चीज ही धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। सोलर सिस्टम तो एक साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी इस तरह से, इस वाली वीडियो में ज्यादा अच्छे से दिखाया। देखो, ये देखो, इस तरह से चल रहा है हमारा सोलर सिस्टम। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए। यस सर। यस सर। यस सर। बताओ, इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है ये सब? इंटरेस्टिंग यस बात सर। है। यस सर। चलिए, तो कहाँ लाइट ईयर दिख लिया था हमने। अब आओ हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। आओ एस्ट्रॉइड और मीटियोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो पहले, अब फर्क क्या होता है देखो। एक बहुत बड़े टुकड़े को बोलते हैं एस्ट्रॉइड, और उसी एस्ट्रॉइड में से एक छोटा सा टुकड़ा जो निकल जाता है उसको बोलते हैं मीटियोर। आप ऐसा समझो, एस्ट्रॉइड जो है वो एक, वो है फुटबॉल है, और मीटियोर जो है एक चीनी का दाना है। समझ गए? यस सर। समझ गए साइज में यस। कितना फर्क है दोनों के? एस्ट्रॉइड को आप यस। समझो एक फुटबॉल, और मीटियोर को आप समझो एक चीनी का या मिश्री का दाना। मिश्री जानते हो ना? यस सर। यस सर। कितना फर्क होता है दोनों। एक चीज होती है कॉमेट। कॉमेट सुना है आपने?
नो। यस सर। Yes, sir. कॉमेट बना होता है बेटा आइस का और गैसेस का। कॉमेट जब भी आगे जाता है तो क्योंकि आइस पिघलती रहती है तो उस इस तरह से टेल दिखाई देती है हमको। तो कॉमेट में और मीटियोराइट में फर्क समझ गए? यस सर। यस सर। देखो भाई, एस्ट्रॉइड क्या है? रॉकी मेटेलिक एंड आइसी बॉडीज, आइस भी हो सकती है इसमें, ऑर्बिटिंग द सन, सन के चारों तरफ ये घूम रही है। ठीक है, ये इतने बड़े नहीं है कि ये प्लेनेट हो जाए। ये कॉमेट्स की तरह नहीं है क्योंकि कॉमेट्स आइस के बने हुए हैं प्योरली और टेल्स होती है उनके पास। देखो कॉमेट जब भी आगे चलता है तो उसकी टेल पीछे से पिघलती हुई इस तरह से दिखती है। ठीक है, मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन क्या? मार्स एंड जुपिटर। देखो ध्यान से देखो मेरी बात। सो यू ये। कौन सोई हुई है? सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। अधिकतर जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं बेल्ट में। इसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड। मार्स पर लाइफ इसीलिए ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रॉइड इससे टकराते रहते हैं लगातार। समझ गए? समझे नहीं समझे? यस सर। यस दूसरी बात, Sir. अर्थ को प्रोटेक्शन मार्स नहीं दी हुई है। बहुत सारे एस्ट्रॉइड ये लगा लेता है अपनी तरफ और बहुत सारे एस्ट्रॉइड जुपिटर के ऊपर गिर जाते हैं। तो दोनों ने अर्थ को प्रोटेक्शन दी हुई है, फिर भी कई बार कुछ ना कुछ एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ सकते हैं। रिस्क रहता है इस बात का फिर भी। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। तो एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं उसको। कॉमेट्स की बात करो। कॉमेट्स पहली बात तो ग्लो करते हैं और उनका हेड और टेल दिखाई देता है। अभी फोटो दिखाऊंगा। जब ये सन के पास आते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये सन के पास आते हैं तो इनकी आइस जो है वो पिघलने लगती है और वो इस तरह टेल की फॉर्म में हमको दिखती है। जब सन से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो थोड़ा कम दिखेगी टेल क्योंकि फिर गर्म रहेगी। मीटियोर और मीटियोराइट में फर्क समझ। मीटियोर तो मैंने आपको बताया, एस्ट्रॉइड और मीटियोराइट तो मैंने आपको बताया। मीटियोराइट एस्ट्रॉइड का एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, अब देखो मीटियोर और मीटियोराइट में फर्क। मीटियोर क्या है? एक रॉक जब एटमॉस्फेयर में आ जाए तो उसको बोला जाता है मीटियोर। ठीक है जी, ठीक है। और जब एक रॉक, देखो ध्यान से देखना, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ध्यान से देखना बेटा, समझना हो। अरे क्या हो गया ये? अधिकतर हमारा जो अर्थ है इसके पास मीटियोर्स आते रहते हैं। कई बार ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी आ जाते हैं। मैक्सिमम जितने भी मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं वो कभी भी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही वो जल जाते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो गैसेज हैं, देखो जब वो बाहर से आ रहा था तब तक तो उसके पास कोई हीट वगैरह नहीं थी, पर जैसे ही वो अंदर आया तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे जलाने लगता है और मैक्सिमम जितने भी मीटियोर है वो वहीं के वहीं जल जाते हैं, अर्थ तक नहीं पहुंचते। बट अगर फिर भी कोई मीटियोर थोड़ा बहुत रह जाए और अर्थ के ऊपर पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे मीटियोराइट। ऐसा मीटियोर जो अर्थ के सरफेस पर लग गया हो उसको क्या बोलेंगे? मीटियोराइट। और मीटियोर दोनों ही क्या है? एस्ट्रॉइड के टुकड़े हैं। समझ गए नहीं समझ गए? बताओ। यस सर। यस। अगर अर्थ के सरफेस तक पहुंच गया तो मीटियोर आइट। क्या? मीटियोर आइट, नाम में आई आ रहा है ना, यानी अर्थ के पास आई। ठीक है, याद रख लोगे ना? यस सर। मीटियोर आइट, आइट आइट आना। समझ गए? ऐसे याद रख लोगे? अरे रख लोगे नहीं रख यस लोगे? सर। कई बार आप यस देखो सर। टूटता हुआ तारा दिख रहा है आसमान में हमें। टूटता हुआ तारा दिख रहा है, अधिकतर वो टूटते हुए तारे कुछ नहीं होते, आपके मीटियोर ही होते हैं, तारे नहीं टूटते। समझ गए? तारा टूट के कहाँ जाएगा? कई बार वो कॉमेट्स भी होते हैं पर अधिकतर वो लोग क्या होते हैं? वो मीटियोर होते हैं। तो आप एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट और मीटियोर तीनों में फर्क समझ गए। और कॉमेट, सर अगर कोई एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिरेगा तो? अगर कोई एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिरेगा तो फिर बेटा बाय बाय। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। सर उसको जला नहीं सकती अर्थ की ऑर्बिट? नहीं, वो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, अर्थ उसको जला नहीं पाएगी। पर मैं आपको बताऊं तो अब ना नासा ने और बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया हुआ है। बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हम लोगों ने तैयार कर रखे हैं। अगर कोई भी एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आया तो हम लोग उसको स्पेस में ही तोड़ देंगे। टेस्ट कर दिया है, ऐसे सक्सेसफुल हो चुका है 10-15 साल पहले। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तुम्हें और मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ने का। उन्होंने जुगाड़ करा हुआ है, अगर कभी भी ऐसा हुआ तो वो स्पेस में ही उसको तोड़ देंगे। ठीक है? यस सर।
ओके सर। चलो, इसको बाद में लिख लेना, इसको बाद में लिखेंगे। देखो यार, तीनों में फर्क दिखा है। ये मीटियोर है, सन के आसपास घूम रहे हैं। ये एस्ट्रॉइड है, जुपिटर वगैरह के आसपास घूम रहे हैं। ये मीटियोराइट है, स्पेस में घूम रहा है। ये मीटियोर है, और ये अगर यहाँ पर गिर ही गया तो ये मीटियोराइट है। ठीक है, चलो आगे का बाद में पढ़ेंगे। टाइम हो गया ना, 6:30 तक ही थी ना क्लास आज की। लिख, बाद बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो ओके आपको सब समझ आया, मुझे उम्मीद होगी। यस यस सर सर। सर। कोई और टीचर की क्लास तो नहीं है, खत्म कर दिया जाए। यस सर यस सर। सर। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ कहना है बाय किसी को? बाय सर। बाय चलिए, सर। बाय गुड बाय। इवनिंग बाय सर। सर गुड बाय इवनिंग सर सर गुड किसी और इवनिंग क्लास सर। में। गुड इवनिंग सर। थैंक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बेटे, बाय अगर सर। मेरी बैकअप क्लास भी है ना, तो बेवकूफों की तरह छुट्टियां मत कर दिया करो। मैं, क्योंकि बैकअप क्लास में अधिकतर कुछ कराने को होता नहीं, तो मैं नया ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब जो नहीं आए बेवकूफ, आज उनका नुकसान हो गया। बाय सर। बाय बाय सर पीस। पीस